दोस्तों, कोरोना वायरस सारी दुनिया के लिए एकदम नया है। ये कहाँ से आया है, कैसे रुकेगा, इसका क्या इलाज है, अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता। दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना वायरस की वैक्सीन खोजने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी एक बढ़िया वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। तो इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन एक बात 100% सही साबित हो रही है कि इसे सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग से रोका जा सकता है। जिन देशों ने भी इस पर काबू पाया है, वहाँ यही हथियार अपनाया गया है। भारत में भी सोशल डिस्टेंसिंग करने को कहा गया है और इसीलिए सरकार को लॉकडाउन करना पड़ा था। लेकिन ये सोशल डिस्टेंसिंग आखिर कब तक चलेगी? भारत में भी लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होने वाला है। 4 मई से भारत में लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। तो इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर हमें कब तक इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। पिछली सदी की शुरुआत में जिस वक्त पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तो एक वायरस ने दुनिया पर हमला बोला था, जिसने दुनिया की 1/4 आबादी को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। इस महामारी को आज हम स्पेनिश फ्लू के नाम से जानते हैं। पूरी दुनिया में इस महामारी से 5 से 10 करोड़ लोगों की जान गई थी। अकेले भारत में इस महामारी से करीब 2 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। साल 1918 में इस महामारी के दौरान ही अमेरिका के कई शहर लिबर्टी बॉन्ड परेड की तैयारी कर रहे थे। इस परेड के जरिए यूरोपीय देशों को युद्ध में मदद करने के लिए पैसे जुटाए जा रहे हैं। फिलाडेल्फिया और पेंसिल्वेनिया शहरों के प्रमुखों ने महामारी के बावजूद ये परेड करने का फैसला लिया, जबकि इन शहरों में रह रहे 600 सैनिकों पहले से ही स्पेनिश फ्लू वायरस से संक्रमित थे। फिर भी यहाँ परेड निकालने का फैसला लिया गया। वहीं सेंट लुई और मिसौरी राज्यों ने अपने यहाँ होने वाली परेड रद्द कर दी और लोगों को जमा होने से रोकना आरंभ कर दिया। नतीजा ये रहा कि फिलाडेल्फिया में एक महीने में 10,000 से ज़्यादा लोग स्पेनिश फ्लू की चपेट में आ गए, जबकि सेंट लुई में, जिसने लोगों को जमा होने से रोक दिया था, वहाँ मरने वालों की संख्या केवल 700 रही। यानी सेंट लुइस में सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से काफ़ी हद तक वायरस को रोका जा सका। न्यूजीलैंड में महामारियों और संक्रामक रोगों के विशेषज्ञ अरिदम बसु का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को निजी तौर पर मिलने से रोकना है और वायरस के फैलने में से बहुत बड़ी रुकावट का काम करना है। कोविड-19 को रोकने के लिए पूरी दुनिया में सोशल डिस्टेंसिंग का सहारा लिया जा रहा है। इतिहास में इसकी कई मिसालें मिलती हैं। 1918 में अमेरिका में भी कई शहरों में सार्वजनिक समारोह पर पाबंदी लगा दी गई थी। स्कूल, थिएटर, चर्च सब बंद कर दिए थे। पूरी एक सदी बाद दुनिया एक बार फिर उसी दौर से गुजर रही है, लेकिन इस सदी में दुनिया की आबादी उस आबादी की तुलना में 6 अरब ज़्यादा हो चुकी है। कोविड-19 भी स्पेनिश फ्लू के वायरस जैसा ही है। वैज्ञानिकों के लिए ये भी वायरस रिसर्च का विषय है। फिलहाल इस पर काबू पाने का एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग। इसके माध्यम से ही कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की चेन तोड़ी जा सकती है। लगभग सभी देशों के नेता लोगों को घरों में रहने, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दे रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से रोकना है। सेल्फ आइसोलेशन और क्वारंटीन सोशल डिस्टेंसिंग के ही अलग अलग रूप है। सोशल डिस्टेंसिंग का ये दौर अभी थोड़े और समय के लिए चलने वाला है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में सोशल डिस्टेंसिंग का ये अमल 2022 तक जारी रह सकता है। हालांकि ये रिपोर्ट अभी किसी शैक्षिक पत्रिका में छपनी बाकी है। उम्मीद है कि 2022 तक कोरोना वायरस की वैक्सीन और दवा भी खोज ली जाएगी, लेकिन तब तक सोशल डिस्टेंसिंग और क्वारंटीन का पालन करना ही होगा। अगर मौसम चक्र का इस वायरस पर कुछ असर पड़ता है, तो संभव है कि साल के अंत में ये वायरस फिर से सक्रिय हो जाए। कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति औसतन 2 से 3 व्यक्तियों को संक्रमित करता है। एक स्टडी के मुताबिक स्पेनिश फ्लू के प्रजनन की क्षमता 1.8, इन्फ्लुएंजा वायरस के संक्रमण की क्षमता 1.0 से 3.4, जबकि कोरोना वायरस की प्रजनन क्षमता 1.4 से 3.9 है, जो कि सभी तरह के वायरस के प्रजनन की क्षमता में से सबसे ज़्यादा है।
कोविड-19 पर चीन में हुई एक रिसर्च के मुताबिक इस वायरस के लक्षण 5 दिन में शरीर में फैलने लगते हैं और 14 दिन में साफ तौर पर नजर आते हैं। इस बीच अगर कोरोना संक्रमित व्यक्ति किसी भी प्रकार से अन्य लोगों से मिलता है तो वो 2 से 3 लोगों को संक्रमित कर देता है और फिर यही 2 से 3 लोग आगे इतने ही लोगों को संक्रमित करते हैं और कोरोना के फैलने का दायरा बढ़ता जाता है। इस तरह एक कोरोना संक्रमित 1 महीने में लगभग 244 लोगों को संक्रमित बना देता है। अगर रोकथाम ना की गई तो अगले 2 महीने में यही आंकड़ा 59,604 तक पहुंच सकता है। ये वायरस ऐसे लोगों में भी फैलता है जो संक्रमित हो चुके हैं लेकिन उनमें कोई लक्षण नज़र नहीं आता है। इसे साइलेंट ट्रांसमिशन कहते हैं। लगभग 10% केस में साइलेंट ट्रांसमिशन नज़र आता है। ऐसे लोग अक्सर खुद अब उनमें किसी भी प्रकार का कोई लक्षण नहीं होता है लेकिन दूसरे लोगों को संक्रमित करने के लिए इनके अंदर वायरस पूरी तरह से सक्रिय होता है। दोस्तों, कोरोना वायरस से बचने के लिए एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग ही है। कोरोना वायरस की वैक्सीन आज अभी तक नहीं खोजी गई है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर कार्य कर रहे हैं लेकिन अभी तक भी लगभग 1.5 साल बताया जा रहा है। तो इसमें एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग ही है। हमारी सरकार के द्वारा हमें दिन रात कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं तो केवल उनका पालन करके ही इस कोरोना महामारी को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।